हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि जब फाइनल रिवीजन करोगे आप तो उस टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एच पी यू बी एड एंट्रेंस के रिलेटेड 100+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी, सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा हम मैथमेटिक्स के बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा हम बेसिक जो है नंबर सिस्टम के, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स के बारे में थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में, जिसे हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो आपने याद रखना है, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर जो इन्फिनिटी तक, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं वे उन्हें नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। उसी तरह बात करते हैं होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स कौन से होते हैं, तो आपने याद रखना है, होल नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जो नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, जो नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं उन्हें होल नंबर्स कहा जाता है। सबसे पहले आपने याद रखना है, ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। जो सबसे छोटा होल नंबर है वो कौन सा है, वो आपका ज़ीरो है। नेचुरल नंबर कौन से होगी, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होगी, जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। और होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, तो ए नंबर ग्रेटर देन वन विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई एनी अदर नंबर एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ। तो यानी कि आपने याद रखना है, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, वाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। या फिर आपने इतना याद रखना है, जो सिर्फ खुद से खुद से डिवाइड होते हैं और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, वो नंबर आपके प्राइम नंबर होते हैं। जैसे प्राइम नंबर कौन हो गए, 2 3 5 7 11 13 17 एटसेट्रा। तो इतना आपने याद रखना है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होती हैं, या फिर उनके दो ही फैक्टर होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है, तो आपने याद रखना है, 2 इज़ द स्मॉल लीस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। उसी तरह कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर होते हैं जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं। तो 2 जो है वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये आपने याद रखना है। 1 जो है, 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है ना तो कॉम्पोजिट नंबर है, ये आपने याद रखना है। और एक बात आपने और याद रखनी है, 2 जो है, 2 एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, 2 ही एक बस इवन प्राइम नंबर है, और बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, वो ओड हैं, विषम हैं। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। सिर्फ 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो आपके ओड प्राइम नंबर हैं। उसके बाद बात करते हैं कॉम्पोजिट। आपको लग गया पता, कॉम्पोजिट ए पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज़ एट लीस्ट वन डिवाइजर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। तो जो नंबर, इतना आपने याद रखना है कॉमनली, कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं वे आपके कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। और सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा जो कॉम्पोजिट नंबर है वो आपका 4 है, ये आपने याद रखना है। 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं इवन नंबर्स के बारे में। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, वे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वे आपके इवन नंबर्स होते हैं, सम संख्याएं होती हैं। या फिर आपने याद रखना है, किसी भी नंबर का लास्ट का डिजिट अगर 0 2 4 6 8 होता है, तो वो नंबर क्या होगा, वो आपका इवन नंबर होगा। ठीक है।
तो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, 2 जो है वो सबसे छोटी सम संख्या है, ये आपको पता है। उसी तरह बात करते हैं ऑड नंबर के बारे में। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होते हैं, 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं, वे आपके ऑड नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल आगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एटसेट्रा। तो 1 जो है वो आपका सबसे छोटा और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है, ये आपने याद रखना है। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। उसके बाद हम बात करते हैं चिन्हों के परिवर्तन के बारे में। ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में भी। अब हम रिवीजन का टाइम आ गया है। अब थोड़ा इनको हम एक तरह रिवीजन सीरीज़ लेकर आए हैं सभी सेक्शंस की, तो थोड़ा आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी तैयारी को ये बूस्ट अप भी करेगा। तो बात करते हैं चिन्हों में परिवर्तन, यानी कि साइंस में जो चेंजेस होते हैं। तो दो पूर्णांकों के गुणनफल में चिन्हों का परिवर्तन निम्न ढंग से होता है। पूर्णांक यानी कि जो दो इंटीजर्स का जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो उनमें जो साइन का चेंज होता है वे कैसे होता है, उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, मान लो कोई नंबर है प्लस का, ठीक है। फर्स्ट जो है इसके बारे में बात करते हैं। कोई नंबर है प्लस का, मल्टीप्लाई हो रहा है ये 3 से, ठीक है। तो अब आपको पता है जिस डिजिट के साथ, जिस जिस नंबर के साथ कोई भी साइन ना हो तो वो किसका होता है? वो प्लस का होता है। और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा? वो प्लस में ही आएगा। 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट केस में लग गया पता। सेकंड केस में क्या होता है? सेकंड केस में एक नंबर अब मान लो प्लस का है, 4 मल्टीप्लाई, और दूसरा जो नंबर है वो आपका माइनस का है, ठीक है। ये साइन ये इकट्ठे नहीं आते हैं, मल्टीप्लाई और कोई भी साइन दो साइन इकट्ठे नहीं आते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी। तो 4 2 ज़ा 8, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? वो माइनस में आएगा। ये आपको लग गया पता। नेक्स्ट जो केस है इसमें क्या है, एक नंबर जो है माइनस का है, एक प्लस का है। मान लो एक माइनस का है, दूसरा प्लस का है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 2 ज़ा 12, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? वो माइनस में आएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, तभी हम इनको बार बार डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ केस में क्या होता है? फोर्थ केस में दोनों जो नंबर हैं वो आपके माइनस के हैं। मान लो माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 4, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? वो प्लस में आएगा। 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल भी हो जाता है, ये आपको पता है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, या फिर जो आंसर आएगा वो आपका प्लस में आएगा, ये आपने याद रखनी है। उसी तरह सेकंड केस में क्या है, दो पूर्णांकों के भागफल में चिन्हों का परिवर्तन कैसे होता है, ये आपने बताना है। दो इंटीजर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तब उसमें साइन किस प्रकार चेंज होते हैं। मान लो एक नंबर है आपका 27 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। 27 डिवाइडेड बाई 9, अब इनके साथ कोई भी साइन नहीं है तो ये दोनों किसके हैं? प्लस के हैं। तो इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 27/9। तो डिवाइड करेंगे, 9 3 ज़ा 27, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? वो प्लस में आएगा। ये आपको लग गया पता। उसी तरह सेकंड केस में क्या होता है, अगर कोई नंबर प्लस का है, डिवाइड वो उसे माइनस के नंबर से कर रहे हैं। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर 21 है, सॉरी 21 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किस नंबर से? माइनस के 3 से, ठीक है। तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो किस में आएगा? वो माइनस में आएगा। 21 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 3 7 ज़ा 21, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? वो माइनस में आएगा। तो -7 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो है इसमें क्या है, इस वाले केस में क्या है, कोई नंबर प्लस का है। मान लो 25 प्लस का है, डिवाइड कर रहा हूँ मैं माइनस के 5 से, ठीक है। माइनस के 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसको मैं लिखूँगा कैसे? ये 25 अपॉन माइनस का 5, ये तो सेम ही केस आ गया। तो आंसर जो आएगा वो आपका माइनस में आएगा। नेक्स्ट केस में क्या है, नेक्स्ट केस में मान लो नंबर है आपका 81, ठीक है। 81 है, डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको प्लस के नंबर से, ठीक है। यहाँ पे प्लस का होगा, ये दोनों जो हैं वो सेम आगे हैं, इसमें आपने चेंज कर लेना है। कोई यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस का, ठीक है। तो माइनस के नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ प्लस के नंबर से, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? वो माइनस में आएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? -81/9, 9 9 ज़ा 81, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? माइनस का 9 आएगा। तो ये आपने याद रखना है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट केस में क्या है, नेक्स्ट केस में दोनों जो नंबर हैं वो किसके हैं? वो माइनस के हैं। तो आंसर किस में आएगा? प्लस का आएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं हम। मान लो माइनस का 39 है, डिवाइडेड बाई माइनस का 13, तो आपने इतना याद रखना है, साइन जो होते हैं वो इकट्ठे नहीं आते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? माइनस का 39 अपॉन माइनस का 13, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 13 3 ज़ा 39। तो जो 3 होगा वो इस क्वेश्चन का
आंसर होगा। ये आपने याद रखना है। तो ये तो हमें टू इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में जो साइन चेंज होते हैं उनके बारे में हमने विद एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती हैं। मैथ में क्या होता है, मैथ में जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे प्लस माइनस के दिए होंगे। तो अगर साइन में अगर आपकी गड़बड़ हो गई है, साइन में अगर आपने गलत लगा दिए, साइन में कोई गड़बड़ हो गई है, तो वो आपका क्वेश्चन भी क्या होगा, वो गलत ही होगा। तो मैथ में आपने साइंस का ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस के बारे में बात करते हैं। जब मान लो आपको फ्रैक्शंस में एलसीएम निकालना है तो आपने क्या करना है, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस आपको पता है, मान लो क्वेश्चन दिया है 2/5 और 3/7, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बोला कि आपने एलसीएम निकालना है 2/5 एंड 3/7 का, ठीक है। तो आपने इतनी बात याद रखनी है, जब वो फ्रैक्शन में आपको एलसीएम निकालना होगा, सिंपल तो आपको आ जाता है। तो आपने क्या करना है, जो न्यूमिनेटर पता है आपको, मान लो ये 7/8 है। इसमें 7 जो है वो आपका न्यूमिनेटर है और नीचे वाला जो है वो आपका डिनोमिनेटर है। हिंदी में इसे अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो जब आपको फ्रैक्शन में दिया होगा तो फ्रैक्शन में क्या करना होता है, जो चीज़ निकालनी है, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना है। तो न्यूमरेटर का आपने क्या लेना है, एलसीएम निकालना है। जो चीज़ आपने निकालनी है वो ऊपर आएगी, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 2 और 3 का तो मैं क्या ले लूँगा, 2 और 3 का मैं ले लूँगा एलसीएम, ठीक है। और डिनोमिनेटर का क्या लूँगा, डिनोमिनेटर का मैं एचसीएफ लूँगा। 5 और 7 का मैं क्या ले लूँगा, एचसीएफ ले लूँगा। समझ गए यहाँ तक आप। तो 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा, 2 और 3 का जो मैंने एलसीएम लिया तो वो कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो गया, 3 हो गया और ये 3 1 ज़ा 3। तो मेरे पास जो एलसीएम आया न्यूमरेटर का वो कितना आ गया, वो मेरे पास 6 आ गया। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर तो 5 और 7 है मेरे पास, 5 और 7 है। तो 5 और 7 का एचसीएफ क्या होगा, ये हमने डिवीजन मेथड से भी किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी चेक किया था। लेकिन अपने एक बात याद रखनी है, जो भी नंबर प्राइम नंबर होंगे तो प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। 5 और 7 जो है वो दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। तो इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो 6/1, ठीक है। 6/1 हो जाएगा तो आंसर जो होगा वो आपका 6 होगा। ये आपने याद रखना है। तो समझ गए आप एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। एलसीएम लघुत्तम समवर्तक भिन्नों का जो लघुत्तम समवर्तक होता है वो कैसे निकालते हैं, जो चीज़ आपने निकालनी है। मान लो यहाँ पे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर का अंश का आपने एलसीएम लेना है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेना है, ठीक है। उसकी तरह नेक्स्ट केस में चलते हैं। नेक्स्ट केस में क्या है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। अब यहाँ पे बात हो रही है फ्रैक्शंस के एचसीएफ की। इसमें क्या होगा, इसमें ऑपोजिट होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो चीज़ पूछी है, जो चीज़ आपको क्वेश्चन में बोली होगी निकालने के लिए, वो चीज़ ऊपर आएगी, ठीक है। तो मान लो मेरे पास है 7/8 है और 11 कितना है, 6 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोला है मेरे को कि इसका आपने क्या निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 7 और 11 जो है वो प्राइम नंबर है तो इनका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, वो 1 ही आएगा। अपॉन में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 8 और 6 का क्या लूँगा मैं, 8 और 6 का क्या लूँगा मैं, एलसीएम लूँगा, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, ठीक है। 2 2 ज़ा 3, ये 2 3 ज़ा 6 आ गया, ठीक है। इसको एक बार यहाँ पे कर लेते हैं हम। आपने ध्यान देना है यहाँ पे कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे 1 आ गया एचसीएफ। अब मैंने निकालना है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। 8 और 6 का क्या निकालूंगा मैं, एलसीएम। 2 4 ज़ा 8, 3 आ गया। 2 2 ज़ा 4, 3, 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 जो आ गया वो आपका क्या आ गया, वो एलसीएम आ गया। और एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ 1 आया। तो आंसर जो होगा वो कितना होगा, 1/24। तो ये आपको नहीं पता लग गया कि जब भी एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन बोलेंगे तो जो चीज़ बोली होगी क्वेश्चन में वो ऊपर ही आएगी। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर आ गया अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एचसीएफ फ्रैक्शन में क्या होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में, ठीक है। इसे न्यूमरेटर को हिंदी में अंश कहते हैं
और डिनोमिनेटर को हर कहते हैं। उसी तरह थर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, HCF इंटू LCM जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। ठीक है, मान लो कोई नंबर है मेरे पास, किसी नंबर का HCF दिया है 2 दिया है, और LCM जो है, LCM है मान लो मेरे पास एग्जांपल को इसको ध्यान से समझते हैं हम। जैसे मेरे पास नंबर दिए हैं 3 और 2, ठीक है, 3 और 2 दिए हैं, समझ रहे हो आप। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दो नंबर हैं, कोई प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 3 और 2 जो है वो मेरे पास नंबर दिए हैं। अब इसका मैं क्या निकालूंगा, 3 और 2 का HCF निकालूंगा। क्या निकाल दूंगा, HCF निकाल दूंगा। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2 आ गया। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 आ गया। इसका जो मेरे पास HCF आया वो कितना आया, वो 1 आया। अब मैं निकाल लूँगा इसका क्या क्या निकाल दूंगा, LCM निकाल दूंगा। 2 और 3 का जो LCM आएगा मेरे पास, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, तो ये जो आ जाएगा 1 × 6 आ गया। ठीक है, नंबर मैंने क्या लिए थे, 3 और 2 लिए थे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, वो होगा आपका जो नंबर लिए हैं। तो दो नंबर जो लिए हैं वो 3 और 2 का प्रोडक्ट हो जाएगा। 1 जो आया वो HCF आया, LCM क्या आया, 6 आया, तो 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा। और उन दो नंबरों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 3 2 ज़ा 6। तो ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। समझ गए आप यहाँ। HCF इंटू LCM जो होता है वो किसका इक्वल होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कोई भी दो नंबर होंगे उनके LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल ही होगा। समझ गए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इसको एक अलग मेथड से समझते हैं। जैसे मान लो HCF इंटू LCM है, HCF इंटू LCM है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। मान लो x इंटू वाई है, x एक नंबर है, फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है। यहाँ से भी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मान लो यहाँ पे आपके पास HCF दिया है 4 दिया है, और LCM जो है वो कितना दिया है, वो आपके पास 8 दिया है। समझ गए, एक नंबर दिया है आपके पास, कितना दिया है, 16 दिया है, और दूसरा नंबर आपने फाइंड आउट करना है। समझ रहे हो, इस क्वेश्चन में HCF दिया है आपके पास 4 दिया है, LCM दिया है 8 दिया है, और एक नंबर दिया है 16, और दूसरा नंबर आपने फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 4 8 ज़ा 32 हो गया, 4 8 ज़ा 32 हो गया। 16 इंटू वाई आ गया, एक नंबर तो 16 है, दूसरा आपने फाइंड आउट करना है। तो 16 जो है वो यहाँ पर वाई को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर मैं इसको इसकी साइड चेंज कर दूँ, दूसरी तरफ ले जाऊँगा, तो मल्टीप्लाई की जगह ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई की जगह ये 32 को डिवाइड करेगा, अपॉन में आ जाएगा 16, तो इज इक्वल टू वाई। 16 2 ज़ा 32, तो जो सेकंड नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास मान लो HCF दिया होगा, LCM नहीं दिया होगा, दो नंबर दिए होंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिए होंगे, तो आपने LCM भी ऐसे फाइंड करना है। कोई नंबर इस अगर लेफ्ट हैंड साइड वो मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड करेगा। अगर वो डिवाइड कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा। अगर वो प्लस का है, दूसरी तरफ ले जाऊंगा उस नंबर को, तो वो माइनस हो जाएगा। माइनस का होगा तो वो दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये तो आपने बिल्कुल बेसिक चीज़ें याद रखनी है, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ये क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट लेना है और खुद आपने ये सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें बोला कि फाइंड द एलसीएम ऑफ, इसको कैसे पढ़ते हैं, 3 होल 1/4 एंड 3/4 एंड 9 होल 3/5। इस वाले में और एक और है 4 होल 6/9। इन चारों फ्रैक्शंस का अपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आपने इम्प्रॉपर में बदलना है। तो ये 4 3 ज़ा 12, 12 + 1 ये हो जाएगा 13/4 हो गया। समझ रहे हो, 4 3 ज़ा 12, 12 और +1 13/4 हो गया। उसके बाद आ जाएगा 3/4 आ गया। इसकी तरह 5 9 ज़ा 45, 45 + 3 48/5 आ गया। और जो लास्ट जो फ्रैक्शन आएगी आपकी 9 4 ज़ा 36, 36 और ये 6 42/9। तो इन चारों फ्रैक्शंस की आपने एलसीएम लेना है। कैसे करेंगे ये मैंने आपको बता दिया है कि आपने एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर लेना है, और अपॉन में क्या आएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो आपने
बताना है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो इन चारों ऑप्शंस में कौन सा होगा। इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है और सोल्व करना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक्स चीज़ें, हमने बेसिक कंसेप्ट, बेसिक टॉपिक हमने डिस्कस किए, जहां से जो है एचपीयू द्वारा बीएड एंट्रांस में जो है क्वेश्चंस हैं वो हर बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड 100+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, एचपीजीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स एक एक कंसेप्ट आपका बच गए हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो किसी भी नंबर को आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, किसी भी नंबर को आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो ज़ीरो ही आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विद स्मॉलेस्ट होल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। तो किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। एक बात तो ये होगी। उसी तरह किसी भी नंबर को, ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो ज़ीरो ही आता है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या है, किसी भी नंबर को अगर मैं ज़ीरो से डिवाइड करता हूँ, मान लो 27 को मैं ज़ीरो से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर जो आएगा वो आपका इन्फिनिटी आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विद स्मॉलेस्ट होल नंबर, सो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, ज़ीरो है, क्योंकि होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। किसी भी नंबर को हम ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ज़ीरो ही आएगा। किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। उसी तरह एक और है, कोई भी नंबर है अगर किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो है, ठीक है, ए की पावर ज़ीरो है तो वह किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान लो मेरे पास नंबर है 35 की पावर ज़ीरो, यानी कि 35 की घात कितनी है, ज़ीरो है, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो 1 ही आएगा। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। ए की पावर ज़ीरो इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। ए क्या है, यहाँ पर कोई नंबर है, तो किसी भी नंबर की जो पावर अगर ज़ीरो होगी तो वो किसके इक्वल आएगा, वो 1 के इक्वल ही आएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने मैथमेटिक्स के जो प्रीवियस वीडियोस में हमने जो कंसेप्ट और टॉपिक डिस्कस किए थे, क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उनको एक बार फिर इस वाली वीडियो में हमने रिवाइज़ किया उनको, क्योंकि रिवीजन ज़रूरी होता है। मैथमेटिक्स में आपने प्रैक्टिस भी ज़रूरी करनी है। हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं, जो हमने एनालाइज किए हैं, विश्लेषण किया है जिन क्वेश्चंस का प्रीवियस एचपीपीएड एंट्रांस में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन्हीं टॉपिक्स पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो होगी, 25 किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। एचपीयू कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ भी लेता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।